क्वेश्चंस हमारे पास हर कैटेगरी के मैं रखना पसंद करता हूं कि आपके स्कूल का लेवल भी तैयार होता चले, आपका जेई मेंस लेवल भी तैयार होता चले, आपका जेई एडवांस लेवल भी तैयार होता चले। लेकिन अब आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाह रहे हैं तो अब आपका फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग एज अ सब्जेक्ट होगा, मैथ्स आपका जैसे पहले भी था वैसे अब अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको गेमिंग का, मूवीज का, घूमने का ये सारे शौक हैं तो कुछ त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप त्याग दोगे तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अर्जुना जेई का जो 2 साल का जर्नी होने वाला है उसके पहले कदम या पहले स्टेप पर। तो मेरा नाम है राजवन सिंह और मैं 5 साल से फिजिक्स वाला में फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं और जेई और नीट दोनों बैचेस मैंने लिए हैं। पिछले साल मैंने नीट भी पढ़ाया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जेई के बच्चों को मेंटर किया है और मेरे पढ़ाए हुए काफी सारे बच्चे आज बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सारे आईआईटी सारे एनआईटीज में है। ठीक है, तो ये जर्नी मैं बच्चों के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाता हूं। ठीक है, और इस साल जब आप अपने 10वीं से क्लास 11वीं में आ रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ है कि आप लोगों को भी इस जर्नी में पूरा सपोर्ट दिया जाए और आपको नर्चर किया जाए सो दैट आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जा सके। कई सारे बच्चे इसमें डाउटफुल होंगे कि सर कौन से कॉलेज बेहतर है, कौन से कॉलेज बेहतर नहीं है, किन की ब्रांचेस क्या है, ये पूरी जितने भी आपके डाउट्स हैं ये मैं जर्नी में लेते हुए चलूंगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका आई डोंट नो कि कितने बच्चे जानते हैं कितने बच्चे नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक प्रॉमिस करता हूं कि जब हम लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी आफ्टर द ब्रिज कोर्स, ठीक है, तो बिलीव मी आप अपने हर एक कंसेप्ट को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। मेरे पढ़ाने के तरीके में एक्सपेरिमेंट्स की जगह पर मैं सिमुलेशंस और एनिमेशंस का इस्तेमाल करता हूं जिससे आप चीजों को और बेहतर तरीके से सोच पाए, समझ पाए। हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, क्वेश्चंस हमारे पास हर कैटेगरी के मैं रखना पसंद करता हूं कि आपके स्कूल का लेवल भी तैयार होता चले, आपका जेई मेंस लेवल भी तैयार होता चले, आपका जेई एडवांस लेवल भी तैयार होता चले। मैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स करवाना ज्यादा पसंद करता हूं क्योंकि डेटा पॉइंट्स अगर हम लोग क्वेश्चन में से निकाल करके बच्चे को देते हैं तो मैंने पाया है कि कई सारे बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, लेकिन एग्जाम में जाकर के एंग्जाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सवालों को रीड करने में कई बार समय निकल जाता है और जिससे बच्चे को एंग्जाइटी होने लगती है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 हम लोग क्वेश्चंस को इसी प्रकार से डील करेंगे कि हमें रीड भी करना हो लिमिटेड टाइम में और उसमें अप्रोच लगा करके सवाल का जवाब भी सही तरीके से ढूंढना हो। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा मजाक वाला होता है, ठीक है, लेकिन मैं वो इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे पता है ये जर्नी जो 2 साल की हम लोग साथ में निभाने वाले हैं इसमें आपको कई जगह पर कई बार ऐसा फील होगा कि शायद आपसे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हंसी मजाक एक पार्ट रहेगा, प्लीज उसको समझिएगा कि बस आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, सो दैट आप थोड़ा सा हंस लें, मुस्कुरा लें, क्योंकि जर्नी तो नो डाउट थोड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, थोड़ी सी दर्दनाक भी होती है, लेकिन यस जितना आपको मेरा सपोर्ट चाहिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी तरफ मुड़ करके देखेंगे तो आपको ट्वाइस उतना ही मिलेगा। मतलब अगर आप मेरे से एक्स टाइम्स सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं उसका 2 गुना ही आपको देते हुए मिलूंगा और आप इस तैयारी में जितनी मेहनत करेंगे खुद से उसका 3 गुना मेहनत मैं करते हुए आपको इस साइड से दिखूंगा। आपको कोई भी प्रकार का डाउट होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आसान से आसान भाषा में समझाऊं। बस आपको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है और इस वीडियो का मेन पर्पस है कि मैं आपको इस प्रोफेशनल जर्नी में, क्योंकि अभी तक आपके पास 10वीं थी तो आप साइंस पढ़ते थे, लेकिन अब आप इंजीनियरिंग साइड में जाना चाह रहे हैं तो अब आपका फिजिक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग एज अ सब्जेक्ट होगा, मैथ्स आपका जैसे पहले भी था वैसे अब अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। नो डाउट आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होंगे, हो सकता है किसी के पास इंग्लिश हो, कोई फिजिकल एजुकेशन ले, कोई कंप्यूटर साइंस ले, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यही 3 सब्जेक्ट आपको पूरे साल भर इतना एंगेज रखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स शायद आप भूल जाए मतलब आपको एग्जाम से पहले ही बस 1-2 दिन का टाइम मिलेगा तो आप इतने तेज हो चुके होंगे कि आप उसको कवर अप कर ले जाएंगे। इसका टेंशन मत लीजिएगा। 10वीं क्लास से 11वीं क्लास एक थोड़ा सा अच्छा जंप है। ठीक है, जंप एज इन बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जब हम लोगों ने ये ठान ही लिया है कि साथ मिलकर के इस जर्नी को कंप्लीट करना है तो क्यों ना अब हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग वेट नहीं करेंगे, अर्ली स्टार्ट का बेनिफिट उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग से ही हम लोग अपने रास्ते पर दौड़ना स्टार्ट करें। तो जो जर्नी है हमारे पास, मैंने आप लोगों को चट जीपीटी आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, चट जपट, है ना, तो चैट जीपीटी का मैंने यूज किया है थोड़ा सा इमेज बनाने के लिए। ठीक है, सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छा लगे भी और समझ भी आ जाए। मैंने आपको बनाया है बिल्कुल 10वीं क्लास के बच्चे के जैसे, वैसे तो आप लोगों के अभी सीन निकल जाएंगे, तो 11वीं में कन्वर्ट कर देता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है,
ये आपके सींग निकल गए। और ऑब्वियस ही बात है, स्कूल बैग लेकर के स्कूल, अरे कहां तुम स्कूल, ये तुम्हारे पंख निकले, उड़ोगे ना अभी। सर हम उड़ के हाइट ही जाएंगे, नहीं बेटा बाबू शो ना करोगे अभी तुम। तो आपके अभी बैग हटेगा, आपके पंख निकलेंगे, आपको लगेगा कि आप बड़े हो चुके हैं और बहुत सारे डिसीजंस आप लेंगे अपनी तरफ के लिए कि भाई मुझे दूसरों की राय बात ज्यादा समझ नहीं आती है और मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं अपनी डिसीजंस खुद लूंगा और मैं ही इकलौता वो हूंगा जो अपना करियर खराब करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको तैयार कर दिया है क्लास 11वीं में, और आज से आपका नाम रहेगा अंटरपंटर। यस, क्योंकि मैं बहुत मसाले लगाता हूं, मेरी बात पढ़ाई के अलावा अगर आपको कुछ भी मिल रहा है समझ जाइएगा झूठ बोल रहा है इंसान। ठीक है, क्योंकि मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूं, ठीक है, हंसाने के लिए बेसिकली। तो आप आज से हो गए हैं मेरे अंटरपंटर। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, वो मैथ्स में पढ़िएगा, हम फिजिक्स की बात करेंगे। देखिए ये जो जर्नी है ये 2 साल की जर्नी है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग। और मैं हमेशा कहता हूं कि जेई की जर्नी में आपको कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, कठिनाइयां हैं। कॉम्प्लेक्सिटीज बोले तो कई सारे बच्चे होगा कि अभी स्टार्ट होगा तो सर मैं कौन कौन सी किताबें लगाऊं, कुछ नहीं करना है सर, मैं उधर से भी कंटेंट देख लूं, इधर से भी कंटेंट देख लूं, नहीं करना है। आपको अपनी इनिशियल जो आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी होगी उसको सेव रखना है, आराम आराम से अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, आराम आराम से अपने कंटेंट को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे हम लोग इस जर्नी को करेंगे, क्योंकि 2 साल की जर्नी है। ऐसा ना हो कि भाई खरगोश और कछुए वाली कहानी हो जाए, स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़े और बाद में सो गए, है ना। तो हमें इसको पूरे 2 साल को बहुत सटीक तरीके से करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जैसे ये जर्नी है, जिस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जाते हैं, रास्ते में हमें कई सारी चीजें मिलती हैं, ट्रैफिक लाइट मिलता है, गड्ढे मिलते हैं, है ना, फिर स्कूल एरिया हो जाता है या कोई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर आपको स्पीड कम करनी पड़ती है, आप चल सकते हैं लेकिन स्पीड कम करके चलेंगे, थोड़ा सा सावधान रहेंगे। फिर मार्केट्स होती हैं जहां पर आप खा पी सकते हैं, थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। फिर रिपेयर शॉप होती है, आप जैसे चल रहे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई एंड ऑल, तो उसको रिपेयर कराने के लिए, एंड देन योर फाइनल डेस्टिनेशन इज हियर विच इज अवर आईआईटी। ठीक है, मैं खुद आईआईटी धनबाद का पास आउट हूं, लेकिन मैं इस चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा क्योंकि कई बच्चों को रहता है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। मेरी डिग्री चाहे कुछ भी होती, अगर मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूं, यही मेरी काबिलियत बनेगी, राइट। तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरी रैंक क्या थी, मेरी ब्रांच क्या थी, मेरा कॉलेज क्या था। लेकिन यस, कुछ बच्चे को जानना होता है, तो फर्स्ट, क्योंकि कई बच्चे मेरे को नहीं जानते होंगे, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया। इसके बाद पूरे 2 साल कोई बात मेरी नहीं होगी, अब बात होगी आपकी, कि आपको इस जर्नी में कैसे पहुंचाना है, उस चीज को आपको जरा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहां पर क्या बताया है कि जब आप क्लास 10वीं से क्लास 11वीं में आते हैं तो एक जंप फील होगा। जंप किस प्रकार का, ये नहीं कि भाई साहब 10वीं पास का जैसी रिजल्ट आए सारे कूद रहे हैं, ऐसा कुछ ना लपड़ मारूंगा। ठीक है, जंप एज इन आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स को बहुत ही मिनिमलिस्टिक फॉर्म में देखा है, बहुत ही छोटे फॉर्म में देखा है। जब हम लोग क्लास 11वीं में आते हैं तो अब हमें हर कंसेप्ट को बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है कि लॉजिकली वो कह क्या रहा है, उसकी थ्योरी को समझना पड़ता है, उसके डेरिवेशंस को समझना पड़ता है, और उन चीजों के ऊपर न्यूमेरिकल सवाल बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के कंसेप्ट क्लैरिटी आता है। जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको बीच बीच में बोलूंगा कि देखो बेटा मैंने थ्योरी तो पढ़ा दी, आपको शायद लग रहा होगा कि सर इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी तभी आएगी जब मैं सवालों पर उतरूंगा, क्योंकि सवाल ही आपको कंसेप्ट क्लैरिटी देंगे कि अरे यार ये चीजें सर कहना चाह रहे थे। हाँ, तो ये आपके साथ बहुत बार होगा, कई बार बीच बीच में होता रहेगा, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। आप समझना, सवालों के थ्रू ही हम फिजिक्स को एक्चुअली में समझ पाएंगे। नो डाउट समझाने का काम यह रहेगा कि आपको थ्योरी वाइज भी मैं सारी चीजें समझा दूं, लेकिन कई बार क्या होता है डेरिवेशंस में बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये हो क्यों रहा है, वो न्यूमेरिकल फ्रंट ही आपको क्लियर कर पाएगा। ठीक है, तो जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको देखो कुछ कंसेप्ट्स टफ होते हैं, पहले से ही बता रहा हूं। कुछ चैप्टर्स का नाम आप सुनेंगे कि ये बहुत कठिन चैप्टर्स हैं क्लास 11वीं के, वो भी मैं आपको पहले से बता रहा हूं। तो जहां पर टफ कंसेप्ट्स होंगे वहां पर आपका पेशेंस चाहिए। जैसे रेड लाइट आती है तो आप रुक जाते हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है, तो आप रुक जाते हैं, तो आप पेशेंटली वेट करते हैं। तो वैसा ही खेल है हमारे पास, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ठीक है, टफ चैप्टर्स में पॉज एंड स्टडी, जैसे वहां पर आप पॉज करते हैं वैसे ही आपको पॉज करना पड़ेगा टफ चैप्टर्स में, थोड़ा रुक करके।
कुछ बच्चों को यह भी रहता है कि जैसे जैसे आप जानेंगे कि जेईई मेंस का पैटर्न क्या है, कितने सवाल आते हैं, कितने समय में सवाल करने होते हैं, कट ऑफ क्या होता है, जेईई एडवांस क्या होता है, उसमें कितने पेपर होते हैं। तो मैं एक कोशिश करूंगा, आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस का बहुत डिटेल में अंतर नहीं पता है, सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस का अंतर नहीं पता है, कट ऑफ कॉलेजेस का कुछ आइडिया अगर आपको नहीं है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं आपको इसके ऊपर भी गाइड करूंगा कि हमें किन पेपर की तैयारी करनी है और उसमें क्या क्या डिमांड होती है, क्योंकि वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जिससे हम अपनी डायरेक्शन को बार बार सेट कर सकेंगे। ठीक है, तो टफ चैप्टर्स में आपको पॉज हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि जेईई एडवांस का जो पेपर है जिसके लिए हमें एक्चुअली में आपकी तैयारी करवानी है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो सही होने चाहिए। तो टफ चीजों में रुक करके, ठहर करके, बाकी दुनिया भाग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें ठहर करके उस सवाल को सॉल्व करने का पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। जब गड्ढे आते हैं तो हम लोग सड़कों में क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। तो इस जर्नी में आपकी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी। कईयों के लिए गेमिंग होगी, कईयों के लिए अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, कईयों के लिए रिलेशनशिप्स बन जाते हैं इस उम्र में। ठीक है, मैं वो नहीं कहूंगा कि वो गलत है या सही है, लेकिन यस, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, तो हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग इन 2 सालों के लिए आपको इन डिस्ट्रैक्शंस को स्किप करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, ये सबसे कठिन, मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, कठिन है। और कठिनाइयां यही है कि आपको चाहते हुए भी अपनी कुछ चीजों को काटना पड़ेगा। तो अगर आपको गेमिंग का, मूवीज का, घूमने का, ये सारे शौक हैं, तो कुछ त्याग देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप त्याग दोगे तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। कोई भी इंसान जिसने अपनी लाइफ में अचीव किया है वो नॉर्मल तरीके से अचीव नहीं किया है। आप सभी को एक बार स्टडी करके देख लीजिएगा, जिस भी नाम को आप जानते हो जो फेमस है, अगर आप उनकी लाइफ देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करी हैं जिस समय लोग नॉर्मल चीजों की एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठे थे। तो आप में से भी वही बच्चा आगे निकलेगा अच्छे तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लगाएगा, कुछ चीजों को त्याग देगा। तो आपको गड्ढों में से बचना है। ठीक है, स्कूल एरिया आता है तो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो वैसी कई कुछ ऐसी चीजें होंगी जब आप स्कूल और अपनी कोचिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। ये आपके साथ होगा कि सर मेरे को डमी लेना चाहिए, मेरे को स्कूल वाला लेना चाहिए, कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे, वो भी मैं समय के साथ धीरे धीरे क्लियर करता हुआ चलूंगा। तो जब आपका स्कूल वाला एरिया होता है तो आप क्या करते हैं? आप धीरे से पॉज हो जाते हैं, है ना, थोड़े से स्लो स्पीड से स्कूल वाले एरिया को क्रॉस करते हैं। लिखा भी जाता है गो स्लो स्कूल एरिया, यस और नो। अंग्रेजी सही है या नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, वैसे ही जब आपका कोचिंग का भी, मतलब यहां की भी क्लासेस, अर्जुना जेईई की भी क्लासेस चल रही होंगी, और अर्जुना वो आपका नीट बोलने वाला था, अर्जुना जेईई की क्लासेस चल रही होंगी और आपकी स्कूल की क्लासेस चल रही होंगी, तो कई बार मैनेजमेंट करना बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा आराम से लेना है, कुछ चीजें छूट सकती हैं, डोंट पैनिक, क्योंकि पर्याप्त समय मिलता है बेटा, पर्याप्त समय मिलता है कि वापस आकर के आप उन चीजों को कवर अप कर सकें। पहला काम होता है सिलेबस के साथ चलना, पीछे नहीं छूटना। एक और चीज, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं परफेक्ट तैयारी करूंगा, आपके अंदर होगा, क्योंकि कई बच्चों ने 10वीं में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब वो जुनून आ गया होगा कि यार इस बार मैं वो गलती नहीं होने दूंगा। ये होगा आपके अंदर दिमाग में, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं, कोई भी परफेक्ट तैयारी होगी ही नहीं, कोई परफेक्ट टाइम टेबल होता ही नहीं, कोई परफेक्ट स्कोर एग्जाम का होता ही नहीं। ठीक है, और अगर आप इस चीज को मान लेंगे तो आप काफी कम अपना स्ट्रेस को कर पाएंगे, एंग्जाइटी आपकी कम हो जाएगी, डिप्रेशन के पॉइंट्स आपके कम हो जाएंगे। आपको थोड़ा धीरे चलना है, कुछ चीजें छूट जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपको निरंतर गाइड करता रहूंगा कि बेटा अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, इससे चीजों को हम लोग मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, फिर जब आप थक जाएंगे इस जर्नी में, क्योंकि 2 साल की जर्नी है, 9th क्लास याद है क्या? नहीं सर, वो तो 9th पास करने के बाद ही भूल गए थे, हम तो एग्जाम में भूल रहे थे। हाँ, इतना रट करके गए थे ना, एग्जाम में लिखते लिखते भूल रहे थे। मैंने कहा भाई 2 मिनट और रुक जा भाई, उगल लेता हूं, फिर उसके बाद भूल जाऊंगा। 9th भूल गए थे ना, अब तो 10वीं जितना आपने पढ़ा था, अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो अब तो दोबारा टेस्ट ले लूं तो आपका वो भी स्कोर नहीं आएगा। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम नॉर्मली जो चीजों को बार बार नहीं देखते हैं, हम लोग उसको भूल जाते हैं। राइट, तो अब आपको क्या करना है कि इसको रिवाइज करते करते रखना है, और इसमें आपकी कई बार एनर्जी क्या लगेगी, मतलब पढ़ाया तो जा ही रहा है, फिर रिवीजन वाला मोड भी ऑन करना पड़ेगा, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन्ड आउट होगी। तो बीच बीच में जब आपके फेस्टिवल्स आएंगे या किसी दिन संडे होगा, तो मैं आपको कहूंगा बेटा नहीं पढ़ने का मन कर रहा, मत पढ़। बिलीव मी, मैं ऐसा टीचर हूं जो शायद ऐसी सलाह आपको दूंगा जो
मार्केट में नॉर्मली टीचर नहीं बोलता हुआ दिखेगा। रीजन, क्योंकि मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं उसी के हिसाब से इमोशनल फ्रंट पर ही मैं आप लोगों से जुड़ूंगा और मैं आपको वही हिदायत दूंगा जो मैं अपने लिए करता। मैं जबरदस्ती आपको एक रैट रेस में नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, बिल्कुल जुनून के साथ पढ़िए, और नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास पर्याप्त और भी ऑप्शंस होते हैं। तो जब आपको बीच में ब्रेक लगे कि हाँ यार अब मेरा दिमाग बिल्कुल भर चुका है, सर कैन आई टेक अ ब्रेक, मैं एक दो लेक्चर्स में नहीं आना चाहता, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाना परमानेंटली हमारे लिए लॉस है, लेकिन थोड़ा सा पॉज लेना लॉस नहीं है, बल्कि आप उन 2-3 दिनों में अपनी एनर्जी को रिगेन करेंगे और आप और बेहतर कर सकेंगे, बिलीव मी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा इस जर्नी में आपको कुछ जगह पर फूड जॉइंट्स आएंगे, आपको एनर्जी लेनी होगी, आपको ट्रिप्स पर जाना है, आपकी फैमिली में फंक्शंस हैं, प्लीज एंजॉय करिए, फेस्टिवल्स प्लीज एंजॉय करिए। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि पूरा ही त्याग दो, नहीं, मैंने त्यागने के लिए क्या बोला, डिस्ट्रैक्शंस को। ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं। आपके फैमिली में फंक्शन हो, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन हो, आपके दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेशन हो, दीज आर नॉट डिस्ट्रैक्शन, दीज आर दी नेसेसिटीज। यहां से हम एनर्जी लेते। अगर मैं आपको किसी फंक्शन में ले जाऊं, आप किसी लोगों कुछ लोगों से मिलेंगे, हंसेंगे, थोड़े से थॉट्स शेयर करेंगे, कुछ हो सकता है मोटिवेशनल थॉट्स होंगे, कुछ डिमोटिवेशनल थॉट, लेकिन यस दिस इज द पार्ट, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप अपनी 11वीं और 12वीं में जेई की तैयारी के लिए आप इन सबको नहीं काट सकते, आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और ये जो ब्रेक्स बीच बीच में आपको मिलेंगे, प्लीज एंजॉय, आराम से एंजॉय करिएगा, अपनी एनर्जी रिट्रेन करिएगा, और फिर दोबारा जब से हमारी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट होगी, फिर दोबारा फुल एनर्जी के साथ लग जाइएगा। ठीक है, तो मैंने कहा टेक ब्रेक्स एंड रिप्लेनिश एनर्जी, दोबारा से एनर्जी लीजिए, क्योंकि ये कई बार हमें जरूरत पड़ेगा। मैंने अपनी तैयारी में, अपने स्टूडेंट्स के साथ की तैयारी में कई बार देखा है कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में बहुत एनर्जी के साथ पढ़ता है, वो धीरे 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 उसका ग्राफ डाउन होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं ले रहा, रिप्लेनिश ही नहीं कर रहा अपनी एनर्जी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि एफिशिएंसी डाउन हो रही है, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मार्क्स स्टक कर गए हैं, ग्रो नहीं हो पा रहा है, ब्रेक। फिर दोबारा सोचिए कि क्या गलतियां हो रही हैं और मेरे को क्यों करना इंपॉर्टेंट है, मैं इस बार क्या नया करने वाला हूं, और फिर सोच करके दोबारा अपने ग्राफ को पिक करिए। तो ये बहुत मैटर करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, टेस्ट। जनरली आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहेंगे, रीजन भी क्योंकि टेस्ट एक मिरर के जैसा होता है जिसमें आपकी बदसूरत शक्ल निकल आती है। अभी क्या है, जैसे मान लो कि मैं कैमरे में देखूंगा तो तब पता लगे ना कि मैं बदसूरत हूं है ना, नहीं तो वैसे तो अपने आप को भाई साहब दिन में कितनी बार कंघी करते हैं, बाल बचे नहीं है, कंघी कर करके सारे तोड़ दिए, लेकिन मजा आ रहा है। और सोचते हैं कई बार तो खाली बैठे हो, भाई बहुत सही, तू है बहुत तेज, बोलते होगे तुम भी, राइट। तो एक्चुअली में बच्चा क्या होता है ना, इस जोन में ज्यादा चला जाता है कि अपने आप को एक झूठी तसल्ली देता है और वो टेस्ट को स्किप करता है। वो कहता है टेस्ट से क्या होगा, फालतू में डांट ही पड़ेगी, मैं अगले टेस्ट की तैयारी करूंगा, इस वाले को छोड़ देता हूं। बिलीव मी, इस पूरी तैयारी में सबसे क्रूशियल जो स्टेप है दैट इज टेस्ट। क्योंकि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ये एनालाइज ही नहीं करा कि आपके मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो आपको आता है वो गलत है सही है, आपकी तैयारी खराब है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में, जेईई मेंस या जेईई एडवांस में, मैं मान लो फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है एक्स, उसके आपने टेस्ट दिए हैं कई बार और आपका वो सवाल बार बार गलत होता आया है, तो आपके अंदर वो डर रहेगा कि एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करना, यार हर बार मैंने ये पढ़ पढ़ के हर बार ट्राई करा है, हर बार गलत आता है। तो वो टेस्ट कई वजह से ही आप एग्जाम में बचेंगे। वरना एग्जाम में क्या होता है, यार ये तो फाइनल एग्जाम है, इसी के रिजल्ट से मुझे इंजीनियरिंग का कॉलेज मिलेगा और ये टॉपिक मेरे को आता है, कभी टेस्ट नहीं करा कि सही में आता है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत हुआ तो -1 मिलेगा। ये बोर्ड्स का पेपर नहीं है बेटा जहां पर अटेम्प्ट करने पे भी कुछ ना कुछ मिल जाए, यहां पर छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और जो भी चीजें आपकी टूट फूट गई हैं, जब आप क्वेश्चन करेंगे गलत होंगे तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें भी टीचर हम लोग मिल करके आपको मदद करेंगे। और फिर अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे बेटा, एक बहुत सीधा सटाक सा रास्ता निकलता है, फिर कोई रुकावट नहीं है। अगर आपने मेन पॉइंट्स को ध्यान रखा है अपनी जर्नी में, तो आपका फिर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपका सीधा कॉलेज है। कुछ बच्चे यहां गिरे होते हैं, कुछ बच्चे यहीं रुक जाते हैं, कुछ बच्चे इनमें फंस जाते हैं, कुछ बच्चे खाने पीने में ही मौज में है, ठीक है, एनर्जी ही रिप्लेनिश कर रहे हैं, और कुछ बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे। अगर आपने इन चीजों को क्रॉस कर लिया, देन यू विल गेट अ स्ट्रेट पाथ टू योर कॉलेज। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से ये एग्जाम है। टफेस्ट, कॉम्प्लेक्स नहीं, टफेस्ट। ठीक है, तो
उसके लिए आपको बहुत बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं आपको फर्स्ट डे पर बोल रहा हूं और आप प्लीज इस चीज को कमेंट करिएगा कि आप मेरे को प्रॉमिस करते हैं कि सर जो डे 1 में आपने हमारे अंदर एनर्जी भरी या आपने जो भी बात बोली वो डे लास्ट तक अपने पास रखूंगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि जितनी बार भी मैं रुकूंगा या थकूंगा, मैं एक ब्रेक लेकर के वापस फाइट बैक करूंगा। मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी फाइट वाला है, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो करके चीजों को बोलता हूं, पढ़ाता हूं, हंसी मजाक भी रहता है लेकिन एग्रेसिव फ्रंट रहता है। जब आप मेरा गुस्सा और वो एग्रेसिव फ्रंट देखोगे तो शायद आपके दिल में वो बात चुभ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखना कि हमें इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी जाकर के हमारा रास्ता सपाट होने वाला है, ठीक है। और इसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आप मेरे से x अगर एक्सपेक्ट करेंगे, मैं 2x पर मिलूंगा आपको। अगर आप x मेहनत करेंगे तो मैं 3x मेहनत करते हुए मैं आपको मिलूंगा। क्लासेस का क्या फ्लो रहेगा, कैसे एडवांस के क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे पीवाईक्यूज रहेंगे, क्या क्या एक्स्ट्रा किताबों के मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं, मैं हर चीज आपको बहुत आराम आराम से धीरे धीरे बताता चलूंगा। मैंने इस बार आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं और आई होप आपको बहुत जल्द दोबारा मैं मिलूंगा तो मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी जर्नी। अब जो चीजें इसमें आपको ध्यान से करनी है, और ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं डे 1 पर बताऊंगा तो आपको हमेशा 2 साल याद रहेंगे, नहीं, मुझे पता है आपको रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे आपके, लेकिन ये मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा और मैं आपको हमेशा बोलूंगा बेटा डे 1 याद रखना। डे 1 आपके अंदर जो एनर्जी है, अभी आप जब आप मेरे को सुन रहे हैं तो जो आपके अंदर एनर्जी है ना, इस एनर्जी की फीलिंग को जरा याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। जिस दिन तू डिस्ट्रैक्ट होगा ना, मैं इसी फीलिंग की बात करूंगा कि बेटा डे 1 में तू क्या सोच रहा था अपने लिए, डे 1 में तूने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा, डे 1 में तूने अपने पेरेंट्स के लिए क्या सोचा, डे 1 में तूने कॉलेज क्या सोचा, एक बार सोच ले दोबारा। और जब तू वो याद करेगा ना इस फीलिंग को कि हाँ यार, मैं डे 1 में और आज में बहुत अंतर आ चुका है मेरे एटीट्यूड में, आज मैं चीजों को लाइटली ले रहा हूं, आज मैं चीजों को जबरदस्ती सर के बोलने के बाद भी मैं जानबूझ के खराब कर रहा हूं, सर ने बोला है कि ये नहीं करना, मैं फिर भी वही कर रहा हूं, तब तेरे अंदर एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होगी, राइट। देखो 10वीं क्लास में आई डोंट नो कि आपको कितना और कैसे पढ़ाया गया है, लेकिन अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं, छोटी मोटी चीजें भी आती हैं, कुछ टर्म्स भी अगर आपको आते हैं और आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, तो बस आप मेरे पर भरोसा रख करके इस बैच में आइए। एंड आई अश्योर यू, मैं पूरा आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपको कहीं पर भी 0.1% भी कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ऑलवेज अटेंड दी लाइव क्लास। क्यों सर? वो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, ये डिसिप्लिन के लिए है। जब हमारी क्लास 4 बजे हो या 6 बजे हो, आपको उसी समय प्रेजेंट रहना है, क्योंकि अगर आपने वो क्लास उस समय अटेंड नहीं करी तो आपके अंदर से एक भाव आएगा कि यार मैं कल कर लूंगा, और कल वाला लेक्चर फिर जुड़ जाएगा। तो फिर ये धीरे धीरे पाइलअप होता है और बच्चे बैकलॉग बना करके बैठ जाते हैं और फिर रेस में पीछे हो जाते हैं। सर मैं अर्जुना 2 ले लूंगा, मैं अर्जुना 3 में चला जाऊंगा, सर महा 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 मैराथन मारूंगा, पढ़ते तेरे को महा 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 मैराथन। आप 1.0 इसलिए ले रहे हैं कि हमें अर्ली टाइम का एडवांटेज मिले, तो आपको क्लास लाइव ही अटेंड करनी है, क्लियर। दूसरी बात, मैं जनरली क्लास, जब मेरी क्लास खत्म होती है, मैं जनरली बच्चों को जरूर बोलता हूं कि प्लीज कमेंट करिए क्लास आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्योंकि देखिए मैं यहां से कैमरे से इस साइड से बोल दूंगा तो सिर्फ कहानी नहीं बनने वाली, मुझे आपका रिस्पॉन्स भी बहुत चाहिए होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि सर ये और बताइए, इस पर और सवाल कराइए, सर इसका एग्जाम्पल और ले लीजिए, सर इसको एनिमेशन से अगर दिखा सके तो दिखाइए। ये इंटरेक्शन दोनों साइड से होने वाला है, ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, ये जर्नी हमारी है, समझ रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन दोनों साइड से होना चाहिए। और मैं क्लास के बाद कई सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, बच्चों के डाउट्स के, जो भी डाउट्स आते हैं उनको फिर से मैं रिट्रैक्ट कराता हूं क्लास में कि यार ये चीजें बच्चों ने जनरली डाउट पूछा है, उसको मैं दोबारा बता देता हूं। जनरली मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूं कि मैं चीजों को बहुत रिपीट करता हूं, तो जो बच्चे इस चीज से इरिटेटेड हो तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैं बस ये कहूंगा कि मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है, अगर किसी को कोई जेन्युइन डाउट आता है तो प्लीज उसको मुझे बताने दीजिएगा। मैं जनरली थोड़ा सा इस चीज के लिए बदनाम भी हूं कि सर रिपीट बहुत करते हैं, बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि जिस दिन तेरे को डाउट आएगा बेटा, हो सकता है तू बहुत तेज बच्चा हो लेकिन तेरे को भी डाउट आ सकता है, जिस दिन तेरे को डाउट आएगा और दूसरे बच्चों को अगर मान ले समझ आ गया तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा, मैं फिर तेरे लिए भी रहूंगा, ठीक है। तो ये चीज समझना, मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है। मैं जितना अपनी तरफ से कोशिश कर पाऊंगा मैं रिपीट करता हुआ चलूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक ही बारी में चीजें समझ आ जाए, ठीक है। कंप्लीट डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको क्लास के बाद डीपीपी मिलेगी,
10-12 सवाल का एक कंपाइलेशन होता है जो क्लास बेस्ड होता है। तो आपको क्लास के बाद अगर खुद से सवाल लगाने हैं, और ये मस्ट होता है वैसे, तो आप प्लीज इसको करिएगा। स्टार्टिंग में डीपीपीज आपको थोड़ी हल्की मिलेंगी क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा नहीं पढ़े होते, लेकिन बाद में इनका लेवल बढ़ता चला जाएगा। उसका रीजन एकमात्र है क्योंकि सिलेबस बहुत पढ़ा दिया जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आपको विगरस चाहिए होती है। ठीक है, रिवाइज द क्लास बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। ऑल्दो मैं ये खुद भी करवाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ओवर डिपेंडेंट मेरे पे ना हो। आपको साथ चाहिए, साथ मिलेगा, लेकिन आप मेरे पीठ पर ही बैठ करके बोलोगे साहब अब मत चलो आगे, झटका आ रहा है, लपड़ मारूंगा तेरे को। रिवाइज आप खुद से करके आएंगे, और नो डाउट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्विक रिवीजन भी आपको दूंगा। सॉल्व पीवाईक्यू। सर ये पीवाईक्यू क्या होता है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस। देखिए जब मैं आपको, आप प्लीज जरूर कमेंट, देखिए आज से ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। आज से ही आपके कमेंट बाजी स्टार्ट हो जानी चाहिए और आपका इंटरेक्शन मेरे से फुल ऑन हो जाना चाहिए। आप प्लीज बताइएगा कि क्या आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस का थोड़ा सा एनालिसिस और बताया जाए, किस प्रकार का वेटेज है, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, सर अच्छे कॉलेजेस का क्या कट ऑफ होता है। तो ये अगर आपको चाहिए तो प्लीज मेरे को बताइएगा। जेईई मेंस में और जेईई एडवांस में पीवाईक्यूज बहुत मैटर करते हैं। क्या है ये? पिछले साल में पूछे हुए सवाल, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है मतलब इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। तो हम उन पर थोड़ा फोकस करते हैं कि भाई ये सवाल अगर ऐसा आता है तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर होंगे और वो सही हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। अटेम्प्ट, टेस्ट एंड एनालाइज मैंने आपको बता दिया, बिना इसके आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं होगी। ये तो थिंग्स टू डू है, आपके लिए मस्ट है बेटा। ठीक है, अब थिंग्स टू अवॉइड, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि ये हमसे गलतियां ना हो। इसमें बहुत सारी बड़ी लिस्ट है, मैं आपको ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने 5-6 पॉइंट्स ऐसे रखे हैं कि जो जेनरिक आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी डे 1 पर जब हम लोग मिल रहे हैं तो इनके बारे में भी बात करें। मैंने देखो तुम्हारी शक्ल बनाई है, ठीक है। हाँ सुनिया रे भाई साहब, बाढ़ आ रही। हाँ तो ये मैं ही हूं तुम्हारा एज अ भाई, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं वैसे मैं? हे डोंट क्राई, ओ माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी ओके, लेट्स लुक एट व्हाट यू कैन अवॉइड नेक्स्ट टाइम टू डू बेटर। ठीक है, देखते हैं हम लोगों को क्या क्या चीजों को अवॉइड करना है। रनिंग अहेड ऑफ टीचर्स। 10वीं क्लास तक बच्चे पूंछ के जैसे होते, फिर सींग के जैसे कैसे आगे निकलते। बच्चों को लगता है ये टीचर बहुत स्लो है यार, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, मैंने ABCD भी पढ़ा है। हाँ, और मैं बता रहा हूं कैसे पढ़ाना चाहिए। पहली बात, तूने पैसे पढ़ने के लिए दिए हैं, मेरे को उल्टा पढ़ाने के लिए नहीं। ठीक है, मेरे को तो मजा है ना, 4800 रुपए भी मिले, यस, और ऊपर से पढ़ाना ही ना पड़े, भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाए मेरी। लेकिन पढ़ना तुझे, तो मैं जो पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ लेना बेटा। मैं आपको ये बात भी लिख करके दे रहा हूं, आपके क्लास नोट से ही सारी चीजें निकल के आएंगी, सारी चीजें विदाउट एनी एक्सेप्शन। केमिस्ट्री नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा जितना मैं पढ़ा दूं, अगर आपको लग रहा है कि सर आज आपने कम पढ़ाया, वही लिमिट है हमारी। मतलब आज सर कहना चाह रहे हैं रिलैक्स होकर के पढ़ो, और किसी दिन 2 घंटे की क्लास 3 घंटे की हो रही है, समझ जाना सर आज ये कहना चाह रहे हैं आज हमें घिसना पड़ेगा, तो उतना ही पढ़ना है। तो आप अपना नॉर्मल सेट नहीं करेंगे, मैं नॉर्मल सेट करूंगा कि बेटा आज रिलैक्स, आज एग्रेसिव, आज रिलैक्स, आज एग्रेसिव, अगला 1 महीना एग्रेसिव, अगला 1 हफ्ता रिलैक्स। तो ये मैं डिसाइड करूंगा जिससे जर्नी आपकी स्मूथ रहे, हमेशा आप पैनिक मोड में ना रहें। तो ज्यादा ज्ञानी मत बनिएगा, ज्ञान लीजिएगा। और टीचर से ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सर ने पढ़ाया मैं एक्स्ट्रा और पढ़ लेता हूं, डोंट डू दैट। रंग बिरंगी लाल पीली नीली किताबें खरीदने की अभी कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओवर डिपेंडेंट ऑन टीचर्स, ये बहुत, देखो मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, आपको अगर एक्स रिक्वायरमेंट होगी ना, मैं 2x और 3x पर ही मिलूंगा आपको हर बार। ठीक है, लेकिन एक चीज और, आप ये मत सोचिएगा कि सर आप नहीं करके दिए तो इसलिए मैंने नहीं करा। नहीं बेटा, तैयारी तेरी है, सिलेक्शन तेरा है। मैं और भी बच्चों के लिए हूं, तो हो सकता है मैं किसी और चीज में अगर इंगेज्ड हूं, दैट मींस तेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठानी पड़ेगी और खुद से चीजें करनी पड़ेंगी। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं आपको प्लान बताऊंगा आगे चल के कि मैं आपके लिए क्या क्या प्लान किया है, लेकिन अगर उसमें +-2-3 डेज हो रहा है, +-+1 वीक हो रहा है, आपको पैनिक नहीं करना है। आपको रूटीन पता है कि यार सर ने कहा था ऐसे शॉर्ट नोट बनाने, मेरे को बना लेने चाहिए। सर ने कहा था पीवाईक्यूज करने हैं, मेरे को पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए। ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सर देंगे ना जिस दिन लेक्चर उस दिन रिवाइज करूंगा। मतलब
मैं अगर एक हफ्ते बाद दूंगा तो तेरा रिवीजन एक हफ्ते बाद होगा, इसका मतलब तू काफी सारी चीजें भूल जाएगा। अरे ये पागलपंती नहीं करनी है। तुम्हें मिल रहा है टाइम, तेरे को लग रहा है मेरे पास 2-3 घंटे हैं, लेट्स रिवाइज। ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया, कई बच्चे सोशल मीडिया पर होंगे। एक्सेसिव फोन यूसेज, भाई बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं, रील चलाते चलाते यूट्यूब भी कह रहा है भाई खत्म हो गई। कई बार देखा होगा ना, रील चलाते चलाते रुक जाती है बीच में, है ना। हाँ सर देखा है। वो ये इंडिकेशन दे रहा है बेटा इतनी तो हमने बनाई भी नहीं जितना तू देखना चाह रहा है। तो एक्सेसिव फोन यूसेज नहीं करना है, लिमिटेड रखिए। बिल्कुल आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड। टू मच गेम्स एंड मूवीज, कई बच्चे गेम्स में पागल हो जाते हैं, फिर कहते हैं कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, बीच बीच में कहेंगे कि सर मैं अब शुरू कर लूं क्या। ये एडिक्शन में कन्वर्ट ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको ब्रेक चाहिए तो एक ऐसा ब्रेक लीजिए जो आपकी पढ़ाई के लिए कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो। आप बाहर जाकर के घूमना चाहें, प्लेग्राउंड में जाइए, खेलना चाहिए, ये वाली चीजों में मत फंसना। गेम्स मोबाइल से रिलेटेड चीजों में मत फंसिएगा, मैं बस यही कहना चाह रहा हूं। आपको खेलना है तो मोबाइल गेम्स की जगह आप फिजिकल गेम्स खेल करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें थकावट होगी, उसके बाद नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, सो जा। सर लेक्चर का मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन कर लेंगे। जो तूने ये चीज करी ये तेरे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ये नहीं है, ठीक है। डिलेइंग वर्क एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, कई बच्चे क्या होते हैं कि आज नहीं कर पा रहा हूं, अपने एक्सक्यूजेस को, बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सक्यूजेस बनाएंगे इस तैयारी में, हो सकता आप भी हो, ठीक है। प्लीज ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आप अपने एक्सक्यूजेस को रीजंस बना दे अपने फेलियर्स का, ठीक है। तो प्लीज जो काम आपको जिस दिन दिया जाए, अगर ज्यादा काम दिया है तो ज्यादा मेहनत लगेगी, किसी दिन कम काम दिया है, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, सीधे टीचर ने कहा कि यार बस आज का रिवाइज करके आ जाना, तो बस उतना ही करना, ज्यादा चौधरी बन के और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जाए, मैं बिलीव मी, कम से कम स्ट्रेस में इस तैयारी को किया जा सकता है विद अ गुड सिलेक्शन, और वही मैं करवाता आया हूं। मैं आपको बोलूंगा जितना मैं बोल रहा हूं ना, आंख बंद करके मान लियो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं भगवान हूं, मैं सभी का सिलेक्शन कराऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं तेरे को कम से कम स्ट्रेस लेवल पर रख के बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। और देखो एग्जाम वाले दिन भी कईयों की दिन होता है, कईयों का दिन नहीं होता है, तुम्हारी तबियत खराब हो सकती है, तुम लेट पहुंच सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे एग्जाम खराब हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले की जर्नी जो हमारे कर्म है वो हमें सही से निपटाने हैं, उसके लिए मैं आपके साथ रहूंगा। ओवर कंपैरिजन, देखिए ये गेम कंपैरिजन का है, लेकिन कई बच्चे क्या सोचते हैं मेरे दोस्त के साथ का कंपैरिजन है क्या। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, जब हमारी फाइनल रैंक आएगी तो वो तो सभी का कंपैरिजन है, फाइनल अभी नहीं। जब 2 साल की तैयारी है वो तुम्हारा ओवर कंपैरिजन दूसरे के साथ नहीं है। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव रहना है, रह सकते हो इन हेल्दी फॉर्मेट, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये कंपैरिजन आपका खुद से है कि क्या आप जब जब लेक्चर्स को पढ़ते जा रहे हैं, क्या आपके सवाल बन रहे हैं, क्या आपका प्रोग्रेस आ रहा है। ये एक आपका कह सकते हैं अपने अंदर झांकने वाली बात है। बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इतनी भीड़ तैयारी कर रही है तो पता नहीं मेरा होगा या नहीं। अरे देखना ही नहीं है भाई, अभी तो तैयारी खुद की है, 2 साल खुद की तैयारी है, और फिर एग्जाम में देखेंगे कि कहां पर खड़े थे। अपने अंदर झांकना है, दूसरे से ओवर कंपैरिजन कर करके स्ट्रेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग बहुत बेहतरीन हैं, बिलीव मी। और सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ आईआईटी और सिर्फ एनआईटी से ही लाइफ नहीं बनती, ये भी मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं आपको सीधे बोलूंगा, नो डाउट दे आर द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, बट वही सब कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लोग एक एम बना रहे हैं और उस एम के साथ हम ग्रो करेंगे। देखना आप अपने नॉलेज को ग्रो करते हुए देखेंगे, पेशेंस, आप हार्डवर्क, हर चीज हम लोग बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस एग्जाम की तैयारी में, वो हमें लाइफ में भी काम आने वाला है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं होता है या होता है, अच्छा वो सब कुछ नहीं है, यहां से हमें बहुत सारी चीजों को सीखने का मौका मिलेगा, वो उस चीज पर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम द स्क्रैच, कई बच्चे क्या होते हैं स्टार्ट करते हैं, बीच में कुछ खराब हो गया, तबियत खराब हो गई, फैमिली में कुछ सिचुएशन हो गई, फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। नो, कुछ बीच में खराब हुआ, हो गया, अब जहां टीचर है वहीं से दोबारा लग जाइए, वहीं से, और जो पीछे का खराब हुआ है उसको साइमल्टेनियसली बीच बीच में टाइम निकाल करके उसको कवर करिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, आज हमारा डे 1 था, ठीक है, डे 1 ऑफ द अर्जुना। एक रोड मैप है, अभी बहुत सारी गाइडेंस मैं आपको देता हुआ चलूंगा, बीट कॉलेजेस, ब्रांच, हमारे पास एग्जाम्स, सारी चीजें मैं आपको गाइड करते हुए चलूंगा। और ये 2 साल की जर्नी लंबी है, और मैं आप सभी लोगों से ये प्रॉमिस मांगूंगा, और आप लोग प्लीज इस चीज को कमेंट में लिखेगा कि सर आई प्रॉमिस कि आई विल गिव माय बेस्ट।
सबका बेस्ट अलग होगा, ठीक है। किसी का किसी AIR रैंक के लिए होगा, किसी का 5000 का होगा, किसी का 500 का होगा, बट एटलीस्ट आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं अगर, तो आप प्लीज इसको कमेंट में लिखेगा और मैं देखना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसको लिखें, सो दैट जब तुम 11वीं क्लास में कहीं पर भी बीच में घबराए या इधर उधर डेविएट हुए, मैं आपको बोलूंगा जा करके डे 1 की वीडियो जरूर देखिए, सो दैट आपको ये रियलाइज हो कि हमने कहां से चलना स्टार्ट किया था और बीच रास्ते में गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है। हम अब पूरी जर्नी खत्म करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये 2 साल की जर्नी मैं आप सभी लोगों से फुल सपोर्ट मांगूंगा और मैं आपसे फुल इंटरेक्शन मांगूंगा कि आप मेरी कोई भी कही हुई बात का रिप्लाई जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मैं आपकी सारी बातों को ध्यान से सुनूंगा, समझूंगा और आपको मैं एज अ भाई ही दिखूंगा, ठीक है। तो मेरे एंटरप्रेन्योर्स, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द ब्रिज कोर्स की क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।